दोस्तों इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने जो सवाल पूछा था, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं था। शिमला में 8 उपमंडल है, सब डिवीजन है। मंडी में 10 उपमंडल है। लाहौल स्पीति में 1 उपमंडल है, या फिर कांगड़ा जिले में 14 उपमंडल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। लाहौल स्पीति में 1 सब डिवीजन नहीं है, बल्कि 3 सब डिवीजन है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है वो कांगड़ा जिले में है 14, उसके बाद आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है जो कि 10 है, और उसके बाद शिमला में है। और अगर सबसे कम की बात करें तो लाहौल स्पीति में सबसे कम सब डिवीजन है जो कि 3 है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचपीजीके की टेस्ट सीरीज में। यह इस सीरीज का 9वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पीएसडी से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए तो स्क्रीन में जो नंबर आएगा उसमें मैसेज कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आप पीएसडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। पटियार और कनिहार में प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी और टाकरी, खरोष्टी और टाकरी, ब्राह्मी और खरोष्टी, या फिर खरोष्टी और फारसी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्राह्मी और खरोष्टी। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये पटियार और कनिहार के चट्टानी शिलालेख है ये आपके कांगड़ा जिले में पड़ते हैं। सो आपको याद रखना है, पूछा जाता है लोकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवरी कोठी और सैन्यू नाला किस राजा के शासनकाल से संबंधित शिलालेख है? ललित वर्मन, उदय वर्मन, पृथ्वी वर्मन, दाला वर्मन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ललित वर्मन। दोस्तों आपको बता दें कि ललित वर्मन चंबा रियासत के राजा थे और इनका कार्यकाल 12वीं सदी में रहा था। सो इनके शासनकाल में ये 2 सैन्यू नाला और देवरी कोठी 2 ये शिलालेख लिखे गए, और इसके द्वारा ये पता चलता है कि पांगी वैली पे इनका शासन था। जो चंबा की रियासत के राजा था इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्याय आयुक्त कौन बने थे? हमीदुल्ला बेग, एनसी मेहता, डॉक्टर रामकरण सिंह, JN बनर्जी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, JN बनर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1971 में की गई थी। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो है जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, दिल्ली हाई कोर्ट है, वो 1971 तक, 25 जनवरी 1971 तक दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ यहाँ काम करती थी। वो कब से करती थी? 1966 से लेकर, ठीक है, 1967 से स्टार्ट किया था उन्होंने काम करना दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने, और 25 जनवरी 1971 तक काम किया। और जो ये हिमाचल प्रदेश में जो न्याय आयुक्त अदालत थी ये 15 अगस्त 1948 से अपना कार्य करना आरंभ किया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांगड़ा के किस राजा ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ परिसंघ बनाकर विद्रोह किया था? रूपचंद, भीमचंद, विधिचंद, या फिर त्रिलोकचंद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विधिचंद ने। दोस्तों आपको बता दें कि जो विधिचंद था ये राजा जयचंद्र का पुत्र था। ठीक है, जयचंद का पुत्र था, लेकिन आपको बता दें कि जयचंद को अकबर ने बंदी बना लिया था। और उसके बाद जो 1572 में उसने क्या नाम, अकबर ने अपने जो सूबेदार था उसका पंजाब का, हुसैन कुली का, उसको कांगड़ा पे अटैक करने के लिए भेजा, और जो वहाँ पे विद्रोह किया था विधिचंद ने उसको कुचलने के लिए भेजा। और इसका परिणाम क्या हुआ, इस विद्रोह मतलब युद्ध का, इसका परिणाम ये हुआ कि नगरकोट का किला विधिचंद से छीन लिया गया। और ये जो किला था नगरकोट का किला, ये बीरबल को भेंट स्वरूप मतलब जागीर के रूप में प्रदान किया गया अकबर के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? पहाड़ चंद, केहरी सिंह, शमशेर सिंह, पदम सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केहरी सिंह। दोस्तों आपको बता दें थोड़ा सा इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। जो केहरी सिंह है ये बुशहर रियासत के राजा थे। उनका जो कार्यकाल था ये 1639 से 1696 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब ने एक बार ही दिल्ली दरबार बुलाया था, है ना। तो उस समय केहरी सिंह जी को भी इनविटेशन दिया था और केहरी सिंह भी गए। लेकिन उस समय दिल्ली में क्या था कि सूर्य की तेज किरणें पड़ती थी, अर्थात काफी गर्मी थी। सो हुआ यूं कि जब भी राजा केहरी सिंह बाहर निकलते थे, जिधर जिधर जाते थे वहां पे आकाश में बादल लग जाते थे, और मतलब सूर्य की तेज किरणें नहीं पड़ती थी, और ठंडा रहता था उनके पास, मतलब जो उनके ऊपर सीधी किरणें नहीं पड़ती थी। तो जो औरंगजेब था उसने ये देखा तो उसे लगा यार ये तो कोई चमत्कार ही है भयंकर, कि बंदे के नीचे मतलब बंदे पर सीधी धूप पड़ ही नहीं रही है, तो ये एक तरह का चमत्कार है। तो उसने बोला कि राजा साहब आपके ऊपर ये तो मतलब खुदा ने कोई छत्र ओढ़ा हुआ है। सो उसके बाद उसने बोला कि आपको छत्रपति का खिताब दिया जाता है, मतलब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हिमाचल प्रदेश में बौद्ध अनुयायियों का दौरजंग मानसिक संस्थान कहाँ स्थित है? बड़ेसर पालमपुर, बैजनाथ पालमपुर, मैक्लोडगंज धर्मशाला, चिन्मया तपोवन धर्मशाला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बड़ेसर पालमपुर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? सेंट जॉन्स गिरजाघर, धर्मशाला, रोहिल्ला जलप्रपात, मनाली, ऋषिकल्पी स्मारक, पोंटा साहिब, मछली प्रजनन फार्म, घुमारवीं। तो दोस्तों इसमें जो गलत है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो है ऑप्शन डी, मछली प्रजनन फार्म घुमारवीं में नहीं है, बल्कि ये है दियोली में। दोस्तों बाकी जो भी विकल्प बताए, सेंट जॉन गिरजाघर धर्मशाला में है, रोहिल्ला जलप्रपात मनाली में है, ऋषिकल्पी स्मारक पोंटा साहिब में है, और दोस्तों जो ये मछली प्रजनन केंद्र है ये दियोली में है। दियोली दोस्तों आपको बता दें कि ये घाघर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये जो यहाँ पे मछली पालन केंद्र है, मछली प्रजनन केंद्र है, ये एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है। और जो ये दियोली में मत्स्य प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो मछली उत्पादन है वो कांगड़ा जिले में होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? प्रीति जिंटा, अनुपम खेर, यामी गौतम या फिर अजय ठाकुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यामी गौतम। दोस्तों यामी गौतम जो है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इनको ये नवंबर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई हिमाचल प्रदेश में, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति में शॉन, बुकुम, जावरू लोकगीत व लोक नृत्य का प्रचलन है? गद्दी, लाहौल व स्पीतियन, गुर्जर या फिर पंगवार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाहौल और स्पीतियन की जो जनजाति है उनके बीच ये शॉन, बुकुम, जावरू लोकगीत या लोक नृत्य प्रचलित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ह्वेनसांग 550 में भारत आया, मूरक्राफ्ट 1820 में भारत आया, जेरार्ड 1817-18 में भारत आया, या फिर जेवी फ्रेजर 1815 में भारत आया। तो दोस्तों इसमें जो सही विकल्प जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, ह्वेनसांग 550 में नहीं आया, बल्कि ये 627 में भारत आया था। और उस समय भारत के राजा कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक के काल में ह्वेनसांग भारत यात्रा में आया था। तो वो थे हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत पे यात्रा में आया था। दोस्तों वीडियो के अंत में वक्त हो चला है आज के सवाल का। आज का सवाल है, हिमाचल में स्थित निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है? तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, सिमलबाड़ा नेशनल पार्क। दोस्तों इनका एरिया भी बताइएगा और डिस्ट्रिक्ट भी बताइएगा कौन सी लोकेशन पर स्थित है। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर PhD से जुड़े हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें।